सत्य श्री ओम। जय गुरुदेव, जय भगवती, जय आदिशक्ति महामाये। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो उपाय लेकर के आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोग ईर्ष्या और द्वेष से इस प्रकार जले हुए हैं कि बिना वजह भी किसी से भी दुश्मनी पाल लेते हैं। कोई हंस रहा है उससे भी परेशानी, कोई रो रहा है उससे भी परेशानी, कोई अपने काम को किस तरह चला रहा है उससे परेशानी, कोई पेट भर के रोटी क्यों खा रहा है उससे परेशानी। तो दोस्तों, आज का जो ये विषय है, आज का जो ये उपाय है या टोटका कहें, आप जो भी कहें, अपने विरोधियों को जो बिना वजह विरोध उत्पन्न करते हैं उनको कैसे शांत किया जाए। बहुत मामूली सा उपाय है। श्रद्धा और विश्वास से करोगे तो अवश्य लाभ होगा। किसी भी कार्य में, भक्ति साधना में या किसी उपाय करने में, किसी टोटके में विश्वास और श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो किसी भी कार्य करने से पहले ये आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास में श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप कोई भी काम ना करें, कोई उपाय ना करें, कोई साधना ना करें। भक्ति श्रद्धा और विश्वास ही मांगती है। भक्ति श्रद्धा और विश्वास की बुनियाद पर खड़ी होती है। भक्ति श्रद्धा और विश्वास ही आधार है। तो बिना श्रद्धा और विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। तो यह उपाय आपको हम बताते हैं, पूरा ध्यान से सुनें, अंत तक देखें। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, हम वीडियो को कम से कम बनाना चाहते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन विषय जब समझाने में लंबा हो जाता है वो है अलग बात। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपका समय ज़्यादा नष्ट ना किया जाए और जो मूल बात है उसको समझा दिया जाए। तो यह उपाय कब करना है? यह उपाय जो करना है वो रविवार या मंगलवार को करना है। कैसे करना है? रविवार या मंगलवार को प्रातः जब आप बिस्तर से उठते हैं तुरंत, या बिस्तर पे बैठ गई, आंखें खुली, हमें उठना है, जाग गए, उठना है, बिस्तर पे बैठे हैं, तो जिसे आप अपना विरोधी समझ रहे हैं, जो आपके लिए विरोध उत्पन्न कर रहा है, उसका नाम लेकर के 3 बार, जो भी गाली आपको आती है 3 बार नाम लेकर के उसको गाली देनी है। मुंह से बाहर आनी चाहिए, यह नहीं कि आपने मन मन में दे लिया। पड़ोसी को कम से कम सुन जाना चाहिए, जो पास में बैठा उसको सुन जाना चाहिए। यह नहीं कि तुम चौराहे पे खड़े होकर के दोगे, पर लेकिन मुंह से, वाणी से बोलना है, मन से नहीं। 3 बार गाली देनी है। और फिर सोच निवृत्ति से पहले ये कार्य करना है, यानी कि जैसे हम जागते हैं, आंखें खुलती हैं, बिस्तर पे हैं, उठना चाहते हैं, उसी समय। उसके बाद क्या करना है? काली स्याही की कलम लेकर के एक कागज पर उसका नाम लिखना है। कागज पर उसका नाम लिख लेना है। फिर उस कागज को काले धागे में ही लपेट लेना है। दोस्तों, एक बार फिर के सुन लीजिए। विरोधी का नाम सफेद कागज पर 3 बार लिखना है। कागज एक ही है लेकिन 3 बार लिखना है, 3 बार लिख देना है। उसे लपेट के काले धागे में बांध लेना है। यह हो गई सुबह की प्रक्रिया। अब शाम के वक्त किसी पीपल की जड़ में, पीपल वृक्ष की जड़ में खोद करके उसको दबा देना है। यदि रविवार को करते हो तो रविवार को शाम को,
मंगलवार को करते हो तो मंगलवार की शाम को उसको दबा देना है, दबा करके घर आ जाना है। टोटकों में एक नियम होता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। इस प्रकार करने से आपके विरोधी शांत हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता शांत हो जाएंगे। और ये 7 रविवार या 7 मंगलवार को करना है, एक दिन नहीं, 7 रविवार या 7 मंगलवार को करना है। तो दोस्तों करके देखिए, आपके जीवन में विरोधी शांत तो आपका जीवन शांत, शांतिमय हो जाएगा। सत्य श्री ओम। जय गुरुदेव, जय भगवती।